कोरोना काल में रमजान का पवित्र महीना इस बार रोजेदारों से लेकर दुकानदारों तक के लिए फीका साबित हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से बाजार, गांव, मस्जिद सभी जगह पर रौनक पूरी तरीके से गायब है और बीते सालों में जिस रमजान के महीने में इन सभी जगहों पर अच्छी खासी चहल पहल होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन की वजह से दुकान खुल नहीं रही है। रोजेदारों को सहरी व इफ्तार में काम आने वाली वस्तुएं नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा ईद का त्यौहार धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। शहरी इफ्तार के अलावा इस बार खैरात भी कम होती दिखाई दे रही है। चावल, चीनी इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही है। रोजेदारों को तो लॉकडाउन का खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार इस बार दुकानदार पर है। चीनी, चावल, कपड़ा, जूता, चप्पल इत्यादि सब्जी, फल, जेवरात की दुकानों पर इस बार मजदूरों का वेतन देने से लेकर दुकानदारों का किराया तक देने का लाला पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस रमजान के एक महीने में पूरे साल भर की कमाई दुकानदार कर लेता था और बड़ी बेसब्री से मुस्लिम बाहुल्य जिले में इस पवित्र रमजान माह का इंतजार होता था, उसी रमजान के महीने में इस बार ऐसी निराशा हाथ लगी है कि इसे सदियों तक याद रखा जाएगा। देखो जी, लॉकडाउन के चलते हुए जहाँ तक सारी मार्केटें बंद हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, तो इस बार रमज़ान की ना तो वो रौनक है, ना लोग बाग बाहर निकल पा रहे हैं क्योंकि मार्केटें बंद हैं। तो ना इफ्तारी का कोई इंतज़ाम हो पा रहा है, ना सहरी का कोई इंतज़ाम है। जहाँ तक रहा मार्केट का सवाल, जब बाहर कुछ है ही नहीं तो लोग बाग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो माहौल इस टाइम बिगड़ा हुआ है रमज़ान का, जहाँ तक वो है, क्योंकि इफ्तारी का कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इस बार ईद पर भी शायद रौनक गायब रहेगी। ईद पर जाहिर सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुल नहीं रहा है। 17 तारीख तक तो वैसे ही बढ़ा दिया है। बाकी अभी देख तो आगे क्या होता है। बहरहाल अगर खुलेगा भी तब भी ईद पे वो रौनक नहीं मिलेगी जो हर साल देखने को मिलती थी। मेवात जिले में अब तो दुकानदारों, रोजेदारों को यह चिंता सता रही है कि 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो ईद के पर्व में चंद दिन का समय बच जाएगा। ऐसे में ना तो मुसलमान इस पवित्र त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदने, सिलवाने से महरूम रह जाएगा, बल्कि दुकानदारों की भी कोई खास बिक्री नहीं होगी। यह मार सिर्फ एक प्रकार के सामान बेचने वाले दुकानदार पर नहीं है, बल्कि हर प्रकार का सामान बेचने वाले दुकानदार व हर मुसलमान पर है। लोग जैसे तैसे सामान खरीद कर रमजान रखते हुए घरों में इबादत कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों में जो रौनक और जो बाजारों में भीड़ भाड़ हर वर्ष रहती थी, वह इस वर्ष कहीं नज़र नहीं आ रही है। खास बात तो यह है कि रमजान के महीने में खर्च किए जाने वाले धन की हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ नहीं होती है। 1 रुपये खर्च के बदले 70 रुपये उसे मिलते हैं। यही वजह है कि गरीब अमीर सभी मुसलमान इस महीने में दिल खोलकर हर प्रकार के सामान की खरीदारी करता है। इसी खरीदारी की वजह से दुकानदारों को अच्छी खासी आमद हो जाती है, लेकिन अब की बार सब घरों में बैठे हाथ मलते रह गए और माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि इस बुरे दौर में उबरने के लिए कैसे मजदूरों का वेतन दिया जाएगा, साथ ही दुकानदारों का किराया कहां से भरा जाएगा। ऐसे में अगर दुकानदारों का किराया नहीं दिया गया तो दुकान मालिक दुकान से बाहर करने का फरमान भी सुना सकता है। कुल मिलाकर भले ही नुहू मेवात जिले में कोरोना पॉजिटिव केस अधिकतर संख्या में ठीक होकर घर लौट चुके हों और पिछले 14 दिन से महज एक केस सामने आया हो, लेकिन अभी भी इस जिले के आम लोगों व दुकानदारों की मुसीबत कम नहीं हुई है। अब देखना यह है कि संकट के दौर से दुकानदार व आमजन कैसे बाहर आता है और कब तक हालात सामान्य होते हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताज़ा खबरें। बार जो हमारा ये पवित्र रमज़ान का महीना आता है, हमें इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है और हमारे इस रमज़ान का महीना को बहुत ही एक खुशी और धूमधाम के साथ इसको रखते हैं। रमज़ान का महीना रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। और जो आज का जो ये समय चल रहा है हमारे यहाँ पर, आम जनता इतनी परेशान है, कोई चीज़ खाने को रोज़गारों को नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है।
न ही कोई बाज़ार में ख़रीदारी किसी कारण हो पा रही है। आम जनता परेशान है, सारा व्यापारी हम बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, क्योंकि हमारा इस जो समय चल रहा है इसमें बाज़ार में बहुत ही अच्छा बाज़ार में रिस्पांस मिलता था, हर आदमी बाज़ार को आता जाता था। अब कोई किसी कारण नहीं, सारा बाज़ार बंद है, हमारा कोई माल नहीं बाज़ार से, बाहर भीतर से कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की, ना कोई माल आ रहा, नहीं कोई बिक रहा किसी कारण का जी। और क्योंकि जो रमज़ान का जो ये हमारा महीना चल रहा है इसमें हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें खैरातें वगैरह भी अच्छी अच्छी होती हैं और मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें हमारे लिए अब सारी असुविधा खेत में बनी हुई है। तो आपको क्या बताऊँ कि लॉस का तो ये ठिकाना जी, हमारा जो ये 2-3 महीना, ये 2 महीने जाने को हैं, इसमें हमारा साल भर की कमाई नहीं हो पाती। किराया भी हमारे ऊपर चल रहा है, सारा खर्चा भी हमारे ऊपर वही के वहीं है, उनमें कोई हमारे लिए फ़ायदा वाली बात नहीं है। तो वही वहीं के वहीं हैं और कोई आमदनी है नहीं। का मामला ये है कि रमज़ान के जो 8-9 दिन गुजर गए हैं, जो रौनकें देखने को मिलती थी, बाज़ारें जो सजा करते थे, लोग बाग ख़रीदारी करने के लिए आते थे, अच्छा मामला देखने को मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा कोई मामला नहीं है, बहुत सन्नाटा है। और अब तो लगता है कि ईद की भी ख़रीदारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 17 तक तो लॉकडाउन कहने में आ रहा है कि लॉकडाउन हो ही गया है। तो सर वो वाली बात नहीं है, मस्जिदें भी खाली हैं, गाँव में नहीं है, बाज़ारों में जो ख़रीदारियाँ होती थी वो भी नहीं है, काफ़ी सन्नाटा और काफ़ी उदासी है मोमडनों के लिए। तो इफ्तार जूते चप्पल खरीदते थे, अब की बार क्या रहेगा? सर इफ्तार के मामले में हमारे यहाँ अच्छे अच्छे फल सजा करते थे, तो अब क्या है कि वो फल भी नहीं मिल पा रहे हैं। लोग बाग जो नए कपड़े पहनते थे, नए जूते पहनते थे, बाज़ारें बंद हैं, तो सर वो ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। अब की बार ईद की जो रौनक है वो नहीं है, एक मायूसी सी अपने आप में एक महसूस कर रहे हैं लोग। पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है। ये साल में एक त्योहार आता है मुसलमानों का, इसमें सभी मुसलमान भाई अपना रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने के बाद बाज़ार आते थे और वो खैरात करते थे। इसमें हमारे दुकान से जो चावल होते थे वो चावलों की खैरात अपने बच्चों को खिलाते थे, कुछ मदरसा में भेजते थे। अब जो महामारी चल रही है, इस महामारी से पूरा देश परेशान है और जो भाई रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें रोज़ा रखने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत होती है वो सामान उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। सारा बाज़ार बंद है, बाज़ार में वो आते हैं परेशान हैं। सब्जियों की दुकानें भी बंद हैं, किराना की दुकानें भी बंद हैं। मैं किराने का काम करता हूँ। किराने में जैसे लिक्विड होता था जिसमें ठंडाई है, रूअफ़ज़ा है, बूरा है, चीनी है, ये मेन चीज़ें जो होती थी वो ले जाते थे। अब बाज़ार बंद होने के कारण जो रोज़ादार हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों को कितना लॉस हो रहा है? दुकानदारों को तो किराया भी घर से देना पड़ रहा है। जो मैं खुद किराए की दुकान में रहता हूँ, किराएदार मालिक बोल रहे हैं किराया तो देना पड़ेगा, नहीं तो दुकान खाली करनी पड़ेंगी। वो सारा लॉस लड़के रह रहे हैं, उनको भी जो भी है तनख्वाह है वो देनी पड़ेगी। अब इतना लॉस है कि उसकी आर्थिक हो सकता है साल भर भी हम ना कर पाएँ।